पाकिस्तान हित्ते में अमन का ख्वाहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले जारी। पाकिस्तान पर हमलों में अफगानों का मुलव्वस होना तशवीशनाक तनाज़ात का हल सफारतकारी और मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब, कहा कि ईरान अमेरिका अमन मुआहदे को सबूताज़ करने की हर कोशिश की मज़म्मत करते हैं। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल अज़्म के तहत कार्रवाइयाँ। मस्तों के इलाके खटकूचा में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। भारतीय मिक़दार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद। दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल मोटरसाइकिल्स भी सब मुतअद्दिद सहूलतकार गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की 4 स्टार जनरल के ओहदा पर तरक्की। जनरल आमिर रजा कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। जनरल आमिर रजा इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फराइज अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्की की मंजूरी दी। नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। नैब के तमाम मुकदमात विफाकी आईनी अदालत मुंतकिल। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर एसोसिएशन के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल की कॉल ख़त्म। डीलर मार्जिन और योमिया कीमतों के तयन पर एतराज़ दूर कर दिया गया। हुकूमत ने दोनों मामलात पर ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन को 15 दिन का वक्त दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां मायूसी की अलामत है। वो मायूसी का शिकार हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने ट्रंप की गीदड़ भभकियों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीकी सदर मायूसी का शिकार हैं। शलमचा में ज़ायरीन पर हमला अमरीका की शदीद नाकामी और बेबसी की अलामत है। वहम में मुब्तला अमरीकी सदर पागलपन के खेल से निकलकर मायूस शख्स के खेल में दाखिल हो चुके। मोहसिन रज़ाई ने मज़ीद कहा कि ईरान मुसलसल हमलों के बावजूद जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में ईरानी रद्द-ए-अमल इंतहाई शदीद और सख्त होगा। अमेरिका की ईरान पर मुसलसल 13वें रोज़ भी बमबारी हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा खेज़ों, मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाने का दावा किया गया। सेनेट कॉम के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर मुसलसल 13वीं रात हमले किए दिए। हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों, मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मराकज़ और बहरी अस्करी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। ये हमले इसलिए किए गए ताकि आबनाए खुर्मुज़ से गुजरने वाले शहरी मलाहों और तजारती जहाज़ों को ईरान से लाहक खतरात को मज़ीद कम किया जा सके। बयान में दावा किया गया कि ईरानी पासरान इनकलाब की हालिया कार्रवाइयों के बावजूद आबनाए खुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खुली हुई है और अमरीकी फ़ौज की मुआवनत से तजारती जहाज़ मामूल के मुताबिक इस रास्ते से गुजर रहे हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी एहलकार तैनात हैं। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। ईरानी फ़ौज ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन हमलों के ज़रिए ईंधन के ज़खायर, फ़ौजी साजो सामान के गोदामों और एहलकारों की रिहायशी तनसीबात को निशाना बनाया। उर्दन के मोफिक अल सलीती एयरबेस पर भी तैयारों के हैंगर्स, मरम्मत की सहूलतों और फ़ौजियों की रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया है। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया है कि ईरान के मुफादात के ख़िलाफ़ किसी भी इक़दाम से खित्ते की सलामती और माशी इस्तेहकाम मज़ीद मुतासर होगा। अमरीकी अवान नुमाइंदगान की तरफ से ईरान जंग से मना करने के बावजूद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी दी और अपना हुर्मुज़ में नुकसानात का अजाला ईरानी फंड से करने का ऐलान कर दिया है। एक्सियोस से गुफ्तगू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अभी ईरान को ज़्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हमलों से ज़्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। अगर चाहूँ तो इसराइल फौरी तौर पर नई कार्रवाई में शामिल हो सकता है।
है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर खबरदार करते हुए कहा था कि अगर हौसियों ने बहर अहमर में दोबारा जहाज़ों पर हमले किए तो अमरीका इसकी जिम्मेदारी ईरान पर आयद करेगा। तिजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। तमाम नुकसानात ईरानी रकम से पूरे किए जाएंगे।